कि तेजस्वी यादव की बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नीतीश कुमार जी तो सरकार चला रहे हैं और सरकार का काम होता है जनहित में विकास का काम करना और जनता की सेवा करना। बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच में जो कुछ हुआ जी, वो बीजेपी और मुकेश सहनी जी के बीच है। बड़ा परिवार रहता है तो उसमें कई तरह की छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन जहाँ भी संकट आता है नीचे तक एकजुटता हो जाती है। इसमें हम लोग कहाँ आते हैं ना 3 में ना 13 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार के ऊपर सवाल उठा रही है कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। मेरे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं। सर, जिस तरीके से विपक्ष सवाल आप लोगों के ऊपर उठा रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में सरकार चला रहे हैं या फिर सर्कस कर रहे हैं, जिस तरीके से हलचल हो रही है। देखिए, तेजस्वी यादव की बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तेजस्वी यादव को सरकार के बारे में कुछ बोलने के पहले अपने पूज्य पिताजी से और पूज्य माता जी से उनको पूछना चाहिए कि 15 साल बिहार में कैसी सरकार चला रही थी। न बिहार में कोई सड़क था, न बिहार में कोई बिजली थी, न बिहार में कानून व्यवस्था था, न बिहार में अपराधियों का आतंक था। तो ये तो उनको न पूछना चाहिए। आज बिहार में नीतीश कुमार जी के 17 वर्षों के शासन में पूरा बिहार सड़कों से चकाचक है। बिहार को कोई भी सड़क पर आप कहीं भी चले जाइए, वो चाहे ग्रामीण इलाका का हो या शहरी इलाका का हो, उस सड़क पर आपको कठिनाई नहीं होगी। बिजली 22 घंटा उपलब्ध हो रहा है। गांव में हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई। एग्रीकल्चर फीडर अलग किया जा रहा है। किसानों को 60 पैसा प्रति यूनिट के दर से बिजली सिंचाई के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। कानून व्यवस्था में बिहार में पूरे तौर पर कानून का राज स्थापित है। तो अब ये बात उनको पूछना चाहिए। नीतीश कुमार जी तो सरकार चला रहे हैं और सरकार का काम होता है जनहित में विकास का काम करना और जनता की सेवा करना, और वो काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बिहार में सर राजनीतिक हलचल तेज है। आए दिन ऐसा लगता है कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। कुछ गड़बड़ नहीं है। एनडीए एकजुट है। वहाँ जी, एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। पूरे एकजुटता के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। हाल ही में जो बीजेपी और मुकेश सहनी में देखने को मिला, क्या इससे आप लोगों की सरकार के ऊपर कोई खतरा है सर? आप लोगों को कुछ नुकसान होगा? कोई खतरा नहीं है। और बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच में जो कुछ हुआ जी, वो बीजेपी और मुकेश सहनी जी के बीच है जी। इसलिए कि जब मुकेश सहनी जी की पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में आई थी तो वो बीजेपी के माध्यम से आई थी और बीजेपी से उनका रिश्ता अलग था जी। तो इसलिए उसमें हम लोग बीच में कहीं नहीं है। वो बीजेपी और वीआईपी पार्टी के बीच का मामला है। एक छोटा सवाल यह है सर कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ऐसा लगता है कि रिश्ता प्रगाढ़ होते जा रहा है, लेकिन निचले स्तर पे भाजपा और जदयू के बीच में ऐसा लगता है कि सब कुछ सही नहीं है। क्यों दो जगह पे ऐसे भिन्नता देखने को मिलती है? बड़ा परिवार रहता है तो उसमें कई तरह की छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन जहाँ भी संकट आता है नीचे तक एकजुटता हो जाती है। लालू जी को तबीयत खराब थी, उनका बेटा या उनका पार्टी आरोप लगा रहा है कि एनडीए की सरकार, मोदी सरकार हत्या कराना चाहती है लालू जी की। इसमें एनडीए की सरकार और किसी भी सरकार का क्या रोल है? लालू जी अगर आज जेल में हैं जी, तो वो जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है। तो ये न्यायपालिका और लालू जी के बीच की बात है। इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या केंद्र की सरकार या बिहार की सरकार या कोई भी पार्टी इसमें कहाँ से आएगा? ये उनका टोटल न्यायिक मामला है। और ये अगर वही आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि न्यायालय पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो तो न्यायिक हिरासत में है ना। कोर्ट ने फैसला दिया है और उनका जमानत कोर्ट में लंबित है। इसमें हम लोग कहाँ आते हैं ना 3 में ना 13 में।
कोई आप लोगों के उसमें कोई हाथ नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। कहाँ से भूमिका होगी? भूमिका होगी कहाँ से, ये बताइए ना। कानूनी भी रूप से कोई भूमिका का बात बताइए ना। अभी एम्स में उनको, लालू जी की तबीयत खराब हुई तो एम्स में इलाज हो रहा है उनका। तो इसमें हम लोग की क्या भूमिका है? किसी की कोई भूमिका नहीं है। ये न्यायालय के बीच और जो सजा याफ्ता कैदी हैं उनके बीच का मामला है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।